खबर यह है कि पंजाब में सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनरल नशिस्तों पर 7 ही उम्मीदवारों को हतमी करार दे दिया है। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सेनेट के इंतखाबात के लिए पंजाब की 12 नशिस्तों के लिए हतमी फहरिस्त के मुताबिक पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवारों को हतमी करार दे दिया जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब से अकलियत की 1 नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम नून 4 नशिस्तों के साथ सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात बन गई है। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के इलामा राजा नासिर इबास बिला मुकाबला जीत गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान बिला मुकाबला करार दे दिए गए हैं। मुस्लिम नून के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और आहद चीमा बिला मुकाबला करार दे दिए गए हैं। ठीक है, शेख ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए आमिर चिश्ती का नाम फाइनल कर दिया है। आमिर चिश्ती एक तजुर्बाकार कारोबारी शख्सियत है। आमिर चिश्ती की सेहत, तालीम, मालियात और तवानाई के शोबे में भी खिदमात हैं। MQM पाकिस्तान ने आमिर चिश्ती को सेनेट में अपना नुमाइंदा बनाने का फैसला कर लिया। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो भी इस मुल्क को तादाद के लिए मैं खिदमत अंजाम दे सकूं वो करूं। आमिर चिश्ती कई बरसों से दारुल सेहत अस्पताल के जरिए शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। वो 1999 से लियाकत कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हेल्थ साइंस के चेयरमैन हैं। उन्होंने 2014 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी लेगेसी एडमोर में अक्सरियती हिस्सा हासिल किया। आमिर चिश्ती ने शजर कैपिटल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कायम किया, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का कॉर्पोरेट मेंबर है। आमिर चिश्ती बिजनेस ग्रेजुएट हैं। वो कराची टेबल टेनिस के सदर भी रह चुके हैं। आमिर चिश्ती कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से गवर्निंग बोर्ड के मेंबर, ट्रस्टी ऑफ द चिश्ती फाउंडेशन और नॉर्थ नाजाबाद जेमखाना के सदर भी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 67,000 की हद उबूर कर चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। असगर, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जब शुरू हुआ तो उस वक्त से ही जो है मुस्बत रुझान देखने में आया था। प्रॉफिट टेकिंग के रुझान में कमी नजर आई थी और इस वक्त जो है इंडेक्स जो है तारीख के सबसे बुलंद तरीन सतह 67,000 क्रॉस करके 67,169 पे ट्रेड कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमती इक़दाम, IMF से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर ख़जाना जो है वो इंतहाई अहम बंदे को लगाया गया है, जिसके बाद जो उम्मीद है कि माशी सूरत कुछ बेहतर होगी और अब जो है पाकिस्तानी मईशत जो है वो मुस्बत सफर उसका शुरू हो रहा है, तो जिस पर जो है सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। बिल्कुल उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होगी। असगर अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों, जबकि तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत भी आज होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं, फैसल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12:30 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत करेंगे और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर रखा है और अमजद परवेज जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अदालत में पेश होंगे और इसी हवाले से आज दिन 2 बजे बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की समाअत भी होगी, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। आज अदालत ने साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एडवोकेट जनरल को जाती हैसियत में तलब कर रखा है और इसी के साथ ही तोशा खाना में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब करेंगे। अमजद परवेज जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर
عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اس پر آج پہلی سماعت ہونی ہے اور یہ تقریباً دن 2:30 بجے اس کیس کی اپیلوں پر سماعت سماعت کے حوالے سے فیصل عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات آج دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی، جس میں وزیراعظم ٹیکسز سے متعلق کیسز کے جلد فیصلوں کی درخواست کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت وزیراعظم شہباز شریف آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات آج دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی، جس میں وزیراعظم ٹیکسز سے متعلق کیسز کے جلد فیصلوں کی درخواست کریں گے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں اس وقت وزیراعظم شہباز شریف آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے حوالے سے آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس تمام تر معاملات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ اجلاس حتمی نہ ہو سکا۔ 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا ہے۔ 2.5 گھنٹے تک جاری اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں گزشتہ روز وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ کا اجلاس آج ایک مرتبہ پھر غور کیا جا رہا ہے اور فل کورٹ کا اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان بھی ہے۔ گزشتہ روز وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ کا اجلاس حتمی نہ ہو سکا تھا۔ 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں قائم یوٹیلیٹی اسٹور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی اسٹور پر بنیادی اشیاء ضروریہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عامر زیدی سے۔ جی عامر۔ جی بالکل، رمضان المبارک میں وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے دال، چاول، شکر، گھی، آٹا اور دیگر چیزیں جو ہیں سستی کی گئی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے مارکیٹ ٹاور پر ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر۔ میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جو یہاں پہ سامان لینا ہے۔ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کتنے دن سے چکر لگا رہے ہیں اور ان کو سبسڈی والا سامان ملا ہے یا نہیں۔ میں تیسری دفعہ یہاں آیا ہوں اور وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ والا جو ہے وہ ٹوکن ملنے کے بعد مجھے سامان مل رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے 3 دفعہ واپس کیا گیا ہے کہ آپ وہاں سے اپنے انٹری کروائیں اور پھر اس کے بعد تشریف لائے ہیں یہاں پر۔ تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ آٹا، دال، چاول، چینی اور دیگر چیزیں جس پر جو ہے وزیر اعظم نے خصوصی سبسڈی دی گئی ہے تو وہ تمام لوگوں کو، تمام غریب افراد کو یکساں فراہم کی جائے اور جو جن کے پاس کارڈ نہیں ہے ان کے لیے بھی جو ہے حکومت رعایت کرے اور ان کو بھی 109 روپے کے کلو میں جو ہے چینی فراہم کرے۔ جی ایبٹ آباد میں روزے داروں کو افطار کرانے کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ مقامی سوسائٹی سوہنا دیس ہزارہ کی جانب سے رمضان المبارک میں یومیہ روزانہ 1400 افراد کو افطار ڈنر دیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں عمران زمان کی رپورٹ۔ ایبٹ آباد کی سوسائٹی سوہنا دیس ہزارہ کی جانب سے شہر کی شاہراہوں پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں رمضان میں غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بلا رنگ و نسل تفریق روزہ افطار کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ 1400 افراد کی افطاری ہم کروا رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ اس سال 2000 افراد کا ہے۔ پچھلے سال ہم 1200 افراد تک پہنچے تھے اور 2000 افراد KPK کا سب سے بڑا دسترخوان۔ یہ دسترخوان ہم نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے 100 لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت یہ گھاس پہ اس جگہ پہ ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اس سے لے کے آج تک ہم نے پچھلے سال جو ہے 1200 کا ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کیا۔ افطار دسترخوان کا مقصد ایسے افراد کو روزہ افطار کرانا ہے جو یہ اشیاء خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران زمان، GTV نیوز، ایبٹ آباد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کو آ پہنچا۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بالا کوٹ میں بھی مہنگائی نے روزے داروں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ رفاقت اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پاکستان میں اس ماہ کو کاروبار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ بالا کوٹ میں رمضان کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا جن بھی بے قابو ہو گیا۔
सब्जी और फलों की कीमतें आसमान को छूती दिखाई देने लगी। केला 200 से 250 रुपए दर्जन, जबकि सेब की कीमत 200 से 250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। भिंडी 30 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं मंडी में महंगाई ज्यादा होने की वजह से आवाम को महंगी चीज खरीदनी पड़ती है। रमज़ानुल मुबारक में ग्राम फरोशों बेलगाम दिखाई देते हैं। गरीब की दस्तरस से फ्रूट के आप सब्जियां भी बाहर हैं। फ्रूट तो गरीब बंदा ले ही नहीं सकता, सिर्फ पूछ सकते हैं, बाकी खा नहीं सकते। शहरी कहते हैं मुल्क में अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसे जड़ से ही कंट्रोल करना होगा, ताकि ताजिर तक जो चीज पहुंचे उसकी कीमत आवाम की पहुंच में हो। कैमरा टीम के साथ रफाकत ऐवान, GTV न्यूज़, बालाकोट। हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश से कारोबार ठप होने पर ताजिर बिफर गए। लोड शेडिंग से कारोबारी तबका और घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार है। ताजिरों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक और ईद के अयाम में लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने हैदराबाद के शहरियों का हाल बुरा कर दिया है। लोड शेडिंग के बाइस शहरी और ताजिर बिरादरी परेशान हो गए हैं। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ताजिर और शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के अलावा मरम्मती काम के नाम पर कई घंटे बिजली बंद रहती है, जिसके बाइस कारोबार मुतासिर हो रहा है। शेडिंग में देख लो, 12 घंटे अगर लाइट आ रही है तो 12 घंटे लाइट गायब है यहाँ पे। अब कारोबार करे बंदा तो किस उस पे करे, तो जो काम का टाइम है उसके ऊपर लाइट हमारे यहाँ होती नहीं है। फिर बिल हमारे पास इतने होते हैं कि 2 महीने अगर बिल नहीं भरो तो आपको काटने की नहीं आ जाता। तो यहाँ गर्मी के अंदर हम रोजे रखें, कारोबार करें या वापडा वालों के बिल के। रमज़ान में रेशम बाज़ार में रश बेइंतहा बढ़ जाता है और ज़ाहिर है लोड शेडिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इस वक्त ये हो गया कि लोड शेडिंग जो हो रही है वो पीक टाइम पर हो रही है, जैसे 2:45 से 4:45 है, और रात की वाली जो 11:45 से 1:45 है वो इस वक्त काफ़ी हमें तकलीफ दे रही है, क्योंकि इसमें मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाता है। हैदराबाद के शहरियों और ताजिरों का वजीर आजम से मुतालबा है कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम कराया जाए। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। नौशेरो फिरोज के शहर पट ईदन में मुसाफिर ट्रेन में लूट मार करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। पट ईदन और भरिया रोड पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुसाफिरों से पर्स, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए थे। गुज़िश्ता रात सक्खर से कराची जाने वाली सक्खर एक्सप्रेस के मुसाफिरों से लूट मार की गई थी। फैसलाबाद के नवाही इलाके चकझमरा में तैनात ASI 11 लाख रुपए भत्ता लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक राशिद हमीद नामी ASI ने गिरफ्तार मुलजिमान से 11 लाख भत्ता वसूल किए, ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कराई। FIR के मुताबिक गिरफ्तार और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान सुफियान और शहबाज से 11 लाख भत्ता लेकर छोड़ने पर मुकदमा दर्ज हुआ। CPO फैसलाबाद के हुक्म पर SHO और राना मजहरुल हक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एहलकार को हवालात में बंद कर दिया गया। चिश्तिया के नवाही इलाके गजियानी में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, मुलजिम शौकत और वारिस के कब्जे से 2 रीछ बरामद कर लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने रीछों को तहवील में लेकर बहावल नगर चिड़ियाघर रवाना कर दिया। ज़राए के मुताबिक रीछों की बरामदगी कार्रवाई मुखबिर की इत्तला पर की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।